नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं पूर्णांक। यह जो टॉपिक है वो कक्षा 6वीं के अध्याय जो गणित का विषय है अध्याय 6 पूर्णांक से लिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और कुछ हम जो प्रश्न भी लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है छात्रों? इंटीजर बोला जाता है। तो पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? वह जो है पूर्णांक का अर्थ ही क्या है? पूर्ण जो होता है, पूर्ण अंक, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक को क्या बोला जाता है? पूर्ण अंक। यानी कि जो भी पूर्ण अंक है वो सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। तो पूर्णांक हमने समझ लिया। अब हम पूर्णांक संख्या समझते हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या, हमने पूर्णांक समझ लिया। पूर्ण अंक यानी कि जिसमें पूर्ण अंक हो वह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो गिनी जाती है, गिन सकते हैं ना, वह संख्या जिसे हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जिनमें जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे पूर्णांक संख्या बोला जाता है। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जिनमें क्या क्या शामिल होता है? एक प्रकार से यहाँ पे जीरो शामिल होता है और ऋणात्मक संख्या होती है 1, 2, 3 और धनात्मक संख्या कोई 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ये सभी क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ध्यान रहे, पूर्णांक संख्या में जो दशमलव संख्या और जो है भिन्न संख्या शामिल नहीं होती है। भिन्न और दशमलव और परिमेय अपरिमेय संख्या ये सभी संख्याएं हैं। ये किस में शामिल होगी? ये वास्तविक संख्या में शामिल होगी। ये कौन सी संख्या में? वास्तविक संख्या में शामिल होगी। हालांकि जो अंक है वो शामिल किए जाएंगे इसमें, लेकिन ये एक प्रकार से पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। ये वास्तविक संख्या में आ जाएगी। परिमेय इसको बोला जाता है, भिन्न को बोला जाता है परिमेय संख्या। और ये है कर्णी 3 है, कर्णी 2 है, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। और ये दशमलव, यानी कि ये इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या में आएगी। तो जो पूर्णांक संख्या है वह उसकी परिभाषा हमने समझ ली। वह संख्या जिसे हम गिनने में प्रयोग करते हैं जिनमें जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करके हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या रेखा पर जो पूर्णांक संख्या को हम अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो एक प्रकार से न तो ऋणात्मक संख्या होती है जीरो, न तो धनात्मक संख्या होती है जीरो। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, धन का 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे करके अनंत तक संख्याएं आगे संख्या रेखा पर बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3 और -4, -5। इसी प्रकार अनंत तक संख्याएं बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना छात्रों, यहाँ पे जो ये संख्याएं हैं, जीरो क्या रहेगा? हमेशा 1 से कैसा रहता है? छोटा। तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ऐसा कैसा? ये चिन्ह हमेशा लगता ही जाएगा। ये 0 1 से छोटा, 1 2 से छोटा है,
यानी कि, और 2 किससे छोटा है, 3 से छोटा है। फिर ऐसा कैसा चिन्ह यहाँ पे भी लगेगा, -1 0 से छोटा होता है ना छात्रों। यहाँ पे -1 0 से छोटा रहेगा। फिर ये -2 -1 से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, यानी कि -1 बड़ा रहेगा -2 से। इसी प्रकार ये वाला चिन्ह लगेगा, यहाँ पे -3 छोटा रहेगा -2 से, -4 छोटा रहेगा -3 से, -4 छोटा -5 छोटा रहेगा -4 से। ये प्लस का 3 छोटा रहेगा 4 से। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि 4 हमेशा छोटा रहता है 5 से। लेकिन यहाँ पे माइनस में आप देखो कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, और इधर जो धनात्मक में जो छोटी संख्या है वो छोटी ही रहेगी, लेकिन इधर जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ पे -2 छोटा हो जाएगा और -1 कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको जो पूर्णांक है वो यहाँ पे हमने समझ लिया। पूर्ण अंक यानी कि जिसमें पूर्ण अंक होते हैं वो ही क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। दशमलव बटे भिन्न और करने वाली जो संख्या रहती है वो पूर्णांक में नहीं आती है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगी। तो हमने पूर्णांक संख्या की परिभाषा समझ ली। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आप बताओ कि बड़ी और छोटी संख्या है ना, ये बड़ा का चिन्ह रहता है, ये बड़ा का चिन्ह, और ये छोटी संख्या का चिन्ह रहता है, ये छोटी संख्या का चिन्ह रहता है ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं 0 ले लेते हैं सबसे पहले। 0 यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे माइनस का क्या ले लिया, 4। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा वो आप बताओ, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। यहाँ पे जो 0 है वो कैसा रहता है, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा -4 से, है ना। -4 से बड़ा हो जाएगा, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उनसे बड़ा हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे 0 बड़ा हो गया किससे, -4 से। इसी प्रकार तो ये इसलिए होता है क्योंकि संख्या रेखा पर जब भी हम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, तो जब भी हम इधर की साइड जाते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। जब भी 0 की इधर की साइड हम बढ़ते हैं तो संख्या का मान कैसा होता है, बढ़ता ही जाता है। 1 2 3। तो ये इधर की साइड हम गए, यानी कि हम जो दाएं ओर जाएंगे, ये दाएं ओर हो गया और ये बाएं ओर हो गया। तो जब भी हम बाएं ओर जाते हैं तो संख्या का मान क्या होगा, घटेगा, और जब हम दाएं ओर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और जो संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे यह चिन्ह लगेगा फिर से, क्योंकि जो यहाँ पे हमेशा जो संख्या है ऋणात्मक, वो संख्या क्या हो जाती है, घटती ही जाती है। तो अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गणित में जो आपको प्रश्नावली में दिए गए हैं सवाल, वो आपको हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, -100 ले लेते हैं, और यहाँ पे माइनस का क्या ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी रहेगी और कौन सी संख्या छोटी रहेगी। हमको पता चल चुका है कि जो संख्या सबसे छोटी रहती है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, 100 सबसे छोटी संख्या, 100 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है, तो यहाँ पे बड़ा चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पे 102 कैसी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे -10 ले लेते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे जो 10 है वो बड़ा हो जाएगा -10 से, है ना। तो ये है जो बड़ा और छोटी संख्या हमने यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है, ये कैसी संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे ना हमने दशमलव संख्या ली है, ना भिन्न संख्या ली है बट्टे वाली, बस हमने पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं ली है। तो ये संख्याएं कौन सी कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम प्रश्न ले लेते हैं जो जोड़ घटाव में जो पूर्णांक संख्याएं लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 10 ले लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पे -20 ले लेते हैं, और यहाँ पे
और यहाँ पे माइनस का 30 ले लेते हैं। अब ये सवाल है, इसको हल करेंगे हम। ये सभी संख्याएं कैसी है छात्रों? ये संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चिन्हों का अंदर गुणा करेंगे और संख्याओं को सरल बनाएंगे। तो ये 10 हो गया, प्लस धन का अंदर गुणा होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है ना। ये आपको जो है हमें गुणा के चिन्ह याद रखने हैं। प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो संख्या कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये माइनस की हो गई। माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो भी कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। प्लस का गुणा अगर प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या हो जाती है? वो धनात्मक संख्या हो जाती है। कैसा चिन्ह आ जाएगा? धन का चिन्ह आ जाएगा। तो ये गणित का बेसिक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आपको कोई सा भी सवाल जो है कठिन नहीं लगेगा। अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस का गुणा माइनस में होता, माइनस हो गया 20, माइनस माइनस अभी हमने देखा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे हम घटा लेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 20 गए तो कितने बचे? माइनस के 10। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 और 20 में 20 बड़ी संख्या है, तो चिन्ह भी किसका लगेगा? बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। 10 में से 20 गए घटे तो 10, प्लस का 30। अब और यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 30 में से 10 घटे तो कितने आ जाएंगे? 20, और वो भी कैसे? धन के। क्यों? अब देखो यहाँ पे हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 10 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। 30 के साथ में कौन सा चिन्ह है? धन का। तो धन का आ जाएगा 20। ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार जो हमने पूर्णांक संख्याएं सभी ली, यहाँ पे 10, 20, 30, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। 10 प्लस का है, 20 माइनस का, 30 भी माइनस का, तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न ले लेते हैं। 98 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस का फिर ले लेते हैं 20, और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं और माइनस का 10 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 98 हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस का 20 और प्लस माइनस माइनस का 10। अब देखो यहाँ पे 98 लिख लेते हैं, 20 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 10, और वो भी कैसे? प्लस के बचेंगे। क्यों? बड़ी संख्या कौन सी है? 10 और 20 में 20, 20 के साथ में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? धन का, तो धन लिख दिया। अब यहाँ पे 98 में 10 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 9 में 10 और ये 108। ये हो गया हमारा उत्तर। तो छात्रों जो पूर्णांक है उसके हमने जो अच्छे से समझ लिया है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, बड़ी और छोटी संख्या भी हमने जो है अच्छे से समझ ली है। तो छात्रों आशा है यह वीडियो की जानकारी आपको गणित के सवाल, कक्षा 6 के जो सवाल हैं और अन्य जो गणित के सवाल हैं वो आपको हल करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक गणित के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।